हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे मेरी कोई भी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाई प्रोटीन सोया कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया सोयाबीन की बड़िया। अब हम इसको डालेंगे थोड़ा गर्म पानी में। इसके लिए एक बड़े बर्तन में हम लेंगे 1 कप सोया बड़ी। इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी, तकरीबन 3 से 4 बड़े कप पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक तकरीबन 1 चम्मच और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट इसको हम अच्छे से फूलने देंगे अपनी सोयाबीन की बड़ियों को। तब तक रख देते हैं इसको साइड में। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं वो अच्छे से फूल चुकी है। तो जितना भी इसका पानी है एक्स्ट्रा वो हम इस तरीके से अच्छे से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे हम रख देते हैं इसको अलग से दूसरे बर्तन में। तो इसी तरीके से हम सारा पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा पानी निकाल लिया है सोया बड़ियों का। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। उसके लिए एक जार में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सोयाबीन की बड़ियाँ और बिना पानी डाले इसको हम पीस लेंगे। तो बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो पेस्ट है वो एकदम हमने पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बड़े बर्तन में। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको। तो चलिए जब तक कि हम इसको निकाल रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2.5 चम्मच बेसन। बेसन को हमने बिना भुने डाला है यहाँ पर। बेसन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काला नमक 1/4 चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 1, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता स्वाद अनुसार और 2 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे घी। घी को डालने के बाद इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हाथ से इसको मिक्स करूँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चम्मच को हटा देते हैं और इस तरीके से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये अच्छे से ये बॉल शेप आ रही है। तो इस तरीके से हम सारी कबाब बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हाथ को अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे हाथों में अच्छे से घी लगा लेते हैं जिससे कि जो हमारी टिक्कियों का शेप है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो जितने भी क्रैक्स है इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अच्छे से शेप दे देते हैं। आप चाहे तो इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो इस तरीके से इसको हल्का हल्का फ्लैट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी जो कबाब है अपनी बना के तैयार कर लेते हैं सोया कबाब। तो इस तरीके से हमने सारे जितने भी है सोया कबाब बना लिए हैं। अब चलते हैं इसको शैलो फ्राई करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने रख दिया है पैन गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे घी 3 से 4 बड़े चम्मच। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पैन में फैलाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अपने सोया कबाब की टिक्कियाँ। तो इस तरीके से डाल लेते हैं। डालने के बाद फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो पे रखेंगे और यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट इसी तरीके से इसको सिकने देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पैन को इस तरीके से हिला लेते हैं जितना भी हमारा घी है वो अच्छे से सारी टिक्कियों में लग जाए। और ये जो हमारे कबाब है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इसलिए हमें 3 से 4 मिनट इसी तरीके से सेकना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। तो इस तरीके से चम्मच या स्पैचुला के हेल्प से इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को पलट लेते हैं अपनी। पलटने के बाद इसको भी हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से भी हम सिकने देंगे और इसको अलट पलट के 3 से 4 मिनट अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। और यहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये कबाब, तो इसको बहुत ही आराम से इसको पलटिएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा घी और, कि दूसरी साइड से भी एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने घी डाल दिए हैं। घी डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि जो घी है वो अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद इसको दोबारा से हम फ्लिप कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दोबारा से यहाँ पे हम इसको पलट लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। जितने टेम्पटिंग ये लग रहे हैं खाने में, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सोया कबाब की रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके से हमने इसको अलट पलट के अच्छे से हमने इसको सेक लिया है। सेकने के बाद अब जो हमारे सोया कबाब है वो बन करके तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमें सोया कबाब को पकाने में 10 से 12 मिनट लग चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। अब हम चलते हैं इसको प्लेटिंग के लिए। तो चलिए, आप इस सोया कबाब को सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म चटनी के साथ। आप इसको स्टार्टर्स में या ये मेन कोर्स में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपको मेरी सोया कबाब की रेसिपी पसंद आई तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए इस रेसिपी।